गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 3.1 का नेक्स्ट प्रश्न जो है लेकर आ चुके हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन देखने में लगता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए इसको ध्यान से देखिएगा, समझ करके ऐसे प्रश्नों को जो है हम सबसे पहले समझ लेते हैं क्या कहता है, उसके अनुसार बनाते हैं। तो चलिए पहला तो बता चुके थे, अब दूसरा बता रहे हैं। पहले यदि आप लोग प्रश्न नहीं देखे होंगे, जो उम्र वाला था, आफ्ताब वाला, उसको जाकर मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो दूसरा कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी और बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। यानी कि एक क्रिकेट टीम का कोच है जो एक बल्ला और एक गेंद खरीदता है। तो बल्ला कितना खरीदता है? तो 3900 रुपये में 3 बल्ला खरीदता है और 6 गेंद खरीदता है, और 1300 रुपये में जो है एक बल्ला यानी कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदता है। तो हमको इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना और ज्यामितीय रूप में। तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें हमको ना गेंद का मालूम है, यानी कि ना हमको बल्ला का दाम मालूम है ना गेंद का। तो जब किसी का मालूम नहीं रहता तो उसको हम x और y मान लेते हैं। तो चलिए 3 बल्ला 6 गेंद है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हम सबका एक बल्ला और एक गेंद का मान लेंगे। तो माना कि एक बल्ले का दाम कितना मान लिया? 100 रुपये। एक गेंद का दाम कितना मान लिया? तो एक गेंद का दाम y रुपये। एक बल्ला का दाम 100 रुपये मान लिया और एक गेंद का दाम y रुपये मान लिया। अब देखिए जैसे प्रश्न कह रहा है उस प्रकार बना लेते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद। तो एक बल्ला का दाम 100 रुपये, तो 3 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा? तो 3 बल्ला का दाम 3x, क्योंकि एक बल्ला का दाम 5 रुपये है, तो 3 बल्ला का दाम 3 पचे 15 रुपये। यानी कि जितना बल्ला का दाम होता है और जितनी बल्ला हम खरीद रहे हैं, यानी संख्या और दाम को गुना करते हैं तो हमको कुल उसका दाम निकल जाता है। तो चूँकि x बल्ला खरीदा है और एक बल्ला का दाम बल्ला का दाम जो है, एक बल्ला का दाम 100 रुपया है और 3 बल्ला खरीदा है, तो 3x हो जाएगा। उसी प्रकार के एक गेंद का दाम y रुपये, तो टोटल कितने गेंद खरीदे हैं? 6 गेंद, तो 6y हो जाएंगे और बराबर कितने हो जाएंगे? 3900 हो जाएंगे। तो यह जो है देखिए, इसमें हम चाहेंगे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। उसके बाद देखिए आप पुनः प्रश्न से कर लेते हैं। ऐसे कॉमन निकालना चाहिएगा, मतलब देखना, देखिए कॉमन कैसे निकालते हैं। 3 कॉमन निकालें तो यहाँ कितना बचा? केवल x बचा। इसमें से 3 कॉमन निकालें तो 3 दूना 6, भाग देते हैं, इसमें 2y बचा बराबर 3900। अब इस 3 से जो है इसमें भाग दे देंगे, तो गुना में इधर आया तो भाग में, यानी कि 1300 बार में कटा, यानी कि x + 2y बराबर 1300। इक्वेशन फर्स्ट यह हो गया। अब पुनः देखिए प्रश्न से कह रहा है कि एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद। तो एक बल्ला का दाम कितना है? 100 रुपये और उसी प्रकार के 2 गेंद, तो एक गेंद का दाम y रुपये, तो 2 गेंद का दाम 2y रुपये। अब बराबर टोटल कितने हो गए? 1300 हो गए। तो इक्वेशन यह भी क्या होंगे? सेकेंड हो गए। देखिए दोनों यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों बराबर है, इसलिए समीकरण 1 को ही केवल लेके चल देते हैं। यह जो है मेरा बीजगणितीय रूप में तैयार हो चुका है। अब इसको हम ग्राफ खींचना चाहेंगे तो समीकरण 1 से करेंगे। तो आप लोग को बताया है पिछले वीडियो में कि जब इतना है x + 2y बराबर 1300 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1300 + 2y इधर आया तो -2y, + 2y इधर आया तो -2y। अब y का मान रखते जाएंगे और x का मान निकालते जाएंगे। तो 1300 के करीब है, इसलिए 100 200 ही मानेंगे। तो यदि y बराबर मान लिया 100 मान लिया, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। तो x बराबर 1300 - 2 × 100, यानी कितना हो गया? 200, यानी कि 1100 हो गया। इसका ग्राफ जब हम खींचते हैं तो उसको 100-100 के अंतराल पर मान लेंगे।
यानी किस प्रकार खींच लेंगे, ऐसे करके यहाँ 0, यहाँ 100, यहाँ 200, चाहे आप चाहेंगे तो 200, 400 और 600 ऐसे मान करके इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे इसको खींच लीजिएगा। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है, जस्ट यह भी उसी प्रकार का है कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का दाम किसी दिन 160 रुपये था, लेकिन 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का दाम 300 रुपये हो जाता है। तो अंगूर और सेव का दाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमको सेव का दाम मालूम है 1 kg का और ना अंगूर का। तो कभी भी किसी का जो है मूल्य पता लगाने के लिए सबसे पहले 1 kg का पता लगाते हैं कि वह कितने रुपए प्रति kg दे रहा है। तो चूँकि सेव और अंगूर है इसलिए इसमें भी जो है हम 1 kg का ही मान लेंगे। तो माना कि 1 kg सेव का मूल्य मान लिए हम 100 रुपये और 1 kg अंगूर का मूल्य Y रुपये मान लिए। 1 kg सेव का दाम 100 रुपये और 1 kg अंगूर का दाम Y रुपये मान लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट बहुत इजी है, उसी प्रकार बना लेंगे। बस बोल रहा है कि 2 kg का, तो 1 kg का 100 रुपये और 2 kg का 2x प्लस दोनों का दाम जोड़ने पर 160 रुपये आ रहा है। और 1 kg अंगूर का दाम कितना है, Y रुपये, बराबर कितना 160। यह समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार फिर पुनः प्रश्न से चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। तो अब आगे बोल रहा है कि 1 महीने बाद, तो 4 kg सेव, तो 1 kg सेव का दाम 100 रुपये है, तो 4 kg सेव का दाम 4x और 1 kg अंगूर का मूल्य Y रुपये। तो यहाँ पे कितना है, 2 kg अंगूर है इसलिए 2y। अब बराबर टोटल कितने थे, 300 रुपये थे। इसमें चाहेंगे तो आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ये दोनों 2 के पहाड़ा में आता है, 2 बाहर निकाल लिया। यहाँ पे तो 2 दूना 4x, 2 से भाग दे केवल y बचा, बराबर 300 हुआ। ये 2 गुना में इधर है तो भाग में, यानी कि 2 से कट जाएगा, यानी कितना बार में, 150 बार, यानी 2x प्लस y बराबर कितना हो गया, 150। यही इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसको जो है उसी प्रकार ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा कितना है, तो 2x प्लस y बराबर 160 है। 2x बराबर 160 प्लस y इधर आए तो माइनस y। और देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस y और 2 गुना में तो 2 भाग में, y का मान रखते जाएंगे। यदि y बराबर कितना रखें, 20 रखें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस 20 बटा में 2 यानी कि 140 बटा में 2 यानी कि 70 हो गया। इस प्रकार जो है 20, 30, 40, 50 मान करके हम कम से कम मतलब 2 मान रखते हैं। यदि y बराबर 20 मान लेंगे, 30 मान लेंगे, कुछ मान लीजिएगा, 2 कम से कम मानते हैं। उसके बाद इसी प्रकार जो है हम ग्राफ खींच लेंगे इसको भी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।